तो मतलब ऐसे बिना डिवोर्स हुए जैसे जैसे सचिन बैठ गए थे उनके साथ, तो वैसे वो बैठ सकते मेरे साथ दीक्षा लेने के टाइम पे? मेरे हिसाब से तो अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, आप अपने विवाह के बाद ही अगर गुरु दीक्षा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। कहती थी मेरा वहाँ पर मंदिर जाने को दिल करता था, तो मंदिर जाने को दिल करता था तो तुम पाकिस्तान में मंदिर नहीं है? अगर तुम पाकिस्तान में नवरात्रि कर सकती हो, करवा चौथ का व्रत रख सकती हो, तो तुम कोई भी बहाना लगाकर मंदिर भी जा सकती थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीमा हैदर के हवाले से आपको हर चीज़ से आगाह कर रहे हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है हम सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताया था कि हमने 3 से 4 तारीख का टाइम दिया था और 3 तारीख आज हो चुकी है और हो सकता है कि आज या कल के अंदर सीमा हैदर के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि इलाहाबाद कोर्ट में जो पेशी हुई थी उसके बाद से जो मामलात हैं बड़े तेज़ी से चल रहे हैं सीमा हैदर के केस के हवाले से। आज जो आपके साथ एक वीडियो हम खसूसी शेयर करने वाले हैं, सुबह का टाइम है और हमारे पास लेटेस्ट जो हमने जो खबर सुनी है वो ये है कि जो एपी सिंह के साथ एक गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू हुआ, ठीक है? सीमा हैदर उसके साथ बैठी थी और इंडियन टीवी चैनल्स ने वो इंटरव्यू लिया। उसमें एपी सिंह जो है वो बड़े शिकंजे में आ गया है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने कुछ ऐसे सवालात खड़े कर दिए जिसका एपी सिंह के पास भी कोई जवाब नहीं था और उसने आएँ-बाएँ शाये की हैं। सबसे पहले तो एपी सिंह से ये इंडिया ने पूछा है कि आप के कहने पर सीमा कुछ भी बोलती है, क्योंकि इससे पहले इंडियन मीडिया का हमने ये नहीं देखा था कि इंडियन मीडिया ने इस तरह के कोई सवाल खड़े किए हों कि आपके कहने पर सीमा जो है इंडियन धर्म वो जो सारे काम कर रही है, वो पूजा पाठ करती है, वो नवरात्रि करती है, वो जितने भी उस धर्म के काम करती है, तो वो आपके कहने पर करती है। जब ये सवाल पूछा गया, उसने कहा कि सीमा को हम नहीं बताते, सीमा अपने मन से करती है, सीमा अपने धन से करती है। क्योंकि उसने कहा कि 2 अक्टूबर को इतना बड़ा दिन था, तो मैं चाहती थी पूरा देश, हमारा मुल्क जो है वो पाक साफ़ हो जाए और मेरे दिल में ये बात उठी, तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। मतलब जो अब उन्होंने सवाल किया कि हम भी इंडियन मज़हब से हैं, हम भी हिंदू हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा काम करते? हम तो अपने दिल में रखते हैं, हम लोगों को घर-घर जाकर थोड़ी बताते हैं कि मेरे दिल में ये मैं ये काम कर रही हूँ। उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्या ये देशभक्ति एपी सिंह के कहने पर तो नहीं आप पैदा कर रही? तो जिसके जवाब में एपी जी का भी रंग उतर गया और सीमा जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे अपने दिल की बात है, लेकिन साथ ही साथ उसने फिर ये भी कह दिया कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो एपी जी मुझे बताते थे कि आपने ऐसे करना है, एपी जी मुझे कहते थे आपने वैसे करना है। दूसरी तरफ एपी जी उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने दिल से कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीमा से कि आप देशभक्ति एपी जी से कहने से तो नहीं कर रही। इसके जवाब में एपी जी जवाब दे रहे हैं कि नहीं, वो अपने दिल से कर रही है। मतलब एपी जी को सीमा के दिल का हाल पता है। उसके बाद सीमा ने कहा कि मेरा पाकिस्तान में आने का सपना था। मैं पाकिस्तान में रहकर भी हिंदू व्रत रखती थी, ठीक है? तो क्योंकि उसने पहले कहा था कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बैठना हराम करार दिया जाता है, हिंदुओं के साथ बात करना हराम करार दिया जाता है। होगा ये, जो मज़हब है, मज़हब में बहुत सी बातें होती हैं, मज़हब में बहुत सी रोक-टोक होती है हर चीज़ से। इंडिया के मज़हब में भी, हर मज़हब में ही होती है। लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी किसी से बात करता है। अगर हम देखें, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडिया के लोगों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ हराम हो गई? बिल्कुल नहीं, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे ही बैठ के ये टीवी पे बकवास कर रही है। तो उसके बाद इसने कहा कि हिंदू के साथ बैठना भी हराम करार दिया जाता था। इसलिए लेकिन अब इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल इसका ये खड़ा होता है, अगर हिंदू के साथ बैठना हराम करार दिया जाता था, तो फिर तुम वो व्रत कैसे रख लेती थी? पाकिस्तान में तुम कहती हो मैं पाकिस्तान में व्रत रखती थी, तुम्हें कोई नहीं देखता था, तुम जो पाकिस्तान में पूजा-पाठ करती थी, कहती थी कि मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा है, मैं ये त्योहार भी करती रही हूँ, मैं नवरात्रि भी करती रही हूँ पाकिस्तान में। तो अगर तुम्हें इतना ही डर था, तो तुम ये कैसे करती रही हो काम? उसके बाद इसने कहा कि पाकिस्तान से इंडिया जाने का मेरा शुरू से ही शौक था। ठीक है, मैं ज मेरी आपने पुरानी रील्स देखी होंगी, मैं पाकिस्तान के साथ इंडिया का भी झंडा लगाती थी, तो भाई वो तो हम भी लगा देंगे, हमें भी भारत से प्यार है, भारत के लोगों से प्यार है, ठीक है? हम कौन-सा उनसे नफ़रत करते हैं? और कहती थी मेरा वहाँ पर मंदिर जाने को दिल करता था, तो मंदिर जाने को दिल करता था, तो तुम पाकिस्तान में मंदिर नहीं है? ये तो हर बंदा जानता है पाकिस्तान में मंदिर है। ये हमारे घर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर मैं तुम्हें मंदिर दिखा देता हूँ, कितने मंदिर देखने हैं तुमने? तो ये जो मनगढ़ंत सी बातें कर रही है ना कि मेरा मंदिर जाने को दिल करता था या ये था, वो था, ये सारा एक ड्रामा है, ठीक है? ये जिस मकसद के लिए आई है, वो मकसद शायद इसका अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एपी सिंह और ये दोनों इस ड्रामे को बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अब इसके इस जो जो सवाल किया था इंडिया वालों ने, मीडिया ने जो इससे सवाल किया था, इस सवाल के जवाब में उनको कहना चाहिए था, अगेन
एंटी क्वेश्चन करना चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं थे, तो अगर तुम्हारा मंदिर जाने का दिल करता तुम पाकिस्तान में चली जाती, तुम वहाँ से होके आ जाती। अगर तुम पाकिस्तान में नवरात्रि कर सकती हो, करवा चौथ का व्रत रख सकती हो, तो तुम कोई भी बहाना लगाकर मंदिर भी जा सकती थी। तुम नाच गाने के लिए दुबई जा सकती हो, तुम नाच गाने के लिए या सैर सपाटे के लिए रक्शे में बाहर घूम फिर सकती हो, तो तुम मंदिर नहीं जा सकती थी। कराची में ये रहती थी और कराची में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। फिर इससे पूछा गया कि क्या आपको अगर आप पाकिस्तान में ये सब करती थी, तो फिर आपको तो इंडिया के धर्म का भी पता होगा। तो आपको इंडिया के धर्म का पता था, आपको ये चीज़ें पता थी। तो जिसके जवाब में इसने बड़ा एक फ़नी सा, या कह लो कि एक बेतुका सा इसने जवाब दिया। कहती कि मैं शुरू से इंडियन ड्रामे देखती हूँ और मुझे इंडियन ड्रामे देख देख कर पता चल गया कि इंडिया का धर्म क्या है। अरे भाई, पाकिस्तान में पता नहीं कितने लोग इंडियन ड्रामे देखते होंगे, तो तुम्हारी तरह अगर बात करें तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे वो भी किसी और धर्म में हो जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता भाई, ड्रामे देखने से किसको धर्म का पता चलता है ये धर्म में ये चीज़ें हो रही हैं, बल्कि उसको तो नाम भी बड़े मुश्किल से याद होते हैं कि इंडिया के धर्मों के नाम क्या हैं, उसको कैसे मनाया जाता है। एपी सिंह ने इसकी फुल तरबियत की है, एपी सिंह ने इसको ट्रेन किया है कि तुमने ये कहना। अब देखिए ना, कोई भी क्वेश्चन होता था एपी उसका जवाब देता था। और लप्पू लप्पू इस बार भी था ही नहीं। दो 1-2 हफ्ते के बाद ये टीवी पर आई और लप्पू आज भी नहीं था इसके बैठा हुआ साथ, ठीक है। लास्ट पे लप्पू इसके साथ आया, उससे पूछा गया, हमने सुना है कि आप जिम करते हैं, आपने जिम ज्वाइन कर ली है। तो लप्पू ने जवाब दिया, वो मैं बस बाइक का काम करवाने गया था, तो मैंने जिम बस अंदर जाके देखी, मैंने ज्वाइन नहीं की। तो सीमा ने कहा, ये तो मेरा हीरो है, इसने जिम कहाँ ज्वाइन करनी है, वैसे ही मेरे लिए हीरो है। तो जैसे ही लप्पू आया, एपी सिंह अपनी लाइफ से हट गया। मतलब कि एपी जो है फुल सीमा का आशिक बनकर केस देख रहा है। और इसके बाद एपी से सवाल हुआ कि आप वकील कम लग रहे हैं और शायर ज़्यादा लग रहे हैं, आपने अपनी वकालत को शायरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो और ये मैं पहली दफ़ा मैं खुद देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया कम से कम वो सवाल कर रहा है जिससे इनको तकलीफ़ होगी। कम से कम ये इस तरह के सवाल करें। ये सवाल तो इनको जब सीमा आई थी तभी कर देने चाहिए थे, तो शायद ये केस इतना आगे जाता ही ना। केस के मुतल्लिक इनसे पूछा गया तो बस एपी सिंह ने खुल ये कहा कि जांच एजेंसियाँ जो भी इंडिया की हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। सीमा के रिमांड हुआ, सीमा की बेल हुई, या इसके अलावा जो भी जांच एजेंसियों ने काम किया है वो काम कर रही हैं, और हमें अपनी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। वो जो भी फैसला करेंगी, हक और सच की जीत होगी। अब देखते हैं कि हक और सच की जीत कैसे होती है और कैसे नहीं होती, क्योंकि एपी सिंह भी इस वक्त बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है और सीमा की भी छुट्टी अनकरीब होने वाली है। ये इनके आज की सारी बात का खुलासा था जो हमने आपके सामने रखा। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।